प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में 27 फरवरी 2024 को चुनाव हुए और उस चुनाव में समाजवादी के 3 प्रत्याशी जबकि 8 प्रत्याशी बीजेपी के थे और बीजेपी ने एक प्रत्याशी को प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में 27 फरवरी 2024 को चुनाव हुए और उस चुनाव में समाजवादी के 3 प्रत्याशी जबकि 8 प्रत्याशी बीजेपी के थे और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी उतारकर उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव को दिलचस्प बना दिया और उस दिलचस्प चुनाव में जो थे 8 विधायक समाजवादी के थे वो बीजेपी के साथ चले गए। मुद्दा सिर्फ ये है कि आखिर जो लोग समाजवादी को छोड़ के गए आखिर वो क्यों गए, क्या कारण था, आज इसी की बात करेंगे। तो 8 जो प्रत्याशी थे बीजेपी के और जिसमें 3 प्रत्याशी समाजवादी के थे, जिसमें बीजेपी के राज्यसभा 8 प्रत्याशी कौन, जिसमें नंबर 1 कांग्रेस छोड़कर आ रहा है, बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य और बीजेपी के महासचिव संगीता बलवंत और पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और साधना सिंह, आगरा के पूर्व मेयर नवीन जैन। समाजवादी के 3 प्रत्याशी जया बच्चन और आईएएस आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन, 3 प्रत्याशियों को समाजवादी ने मैदान में उतारा था। तो दिलचस्प ये हुआ कि जो आईएएस आलोक रंजन थे उनको टक्कर पर जो बीजेपी है, बीजेपी ने संजय सेठ को उतारकर मामले को दिलचस्प बना दिया। आखिर भाजपा के सभी प्रत्याशियों को 38-37 जबकि सबसे ज्यादा वोट जो समाजवादी प्रत्याशी थी उनको जया बच्चन को मिले। राज्यसभा चुनाव के बाद मीडिया में बहुत सारी खबर चल रही है कि जो रोम प्रकाश राजभर के एक विधायक ने वोट डाला वो समाजवादी को डाला और पल्लवी पटेल जो हैं उन्होंने अखिलेश यादव से कहा सुनी के बाद भी समाजवादी को वोट डाला। ठीक है, तो और 8 जो विधायक थे समाजवादी के उनने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को जिता दिया, जिसमें मनोज पांडे, मुकेश वर्मा, महाराजी देवी, पूनम पाल कौशाम्बी और राकेश पांडे अम्बेडकर नगर, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह गोसाईगंज, इन लोगों ने समाजवादी के प्रत्याशी की जगह बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दिया। तो मुद्दा यह है कि आखिर हर बार लोग जब मौका मारते हैं तब पार्टी छोड़कर इधर उधर हो जाते हैं। आखिर ये कल्चर जो है देश के लिए और हर राजनीतिक पार्टी के लिए हानिकारक है। इस कल्चर को बदलना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव हो जाने के ठीक बाद मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया कि भाई मैं मुख्य सचेतक समाजवादी पद से हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं, आज उनके पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि आखिर कौन लोग जो हमारे अपने होते हैं, कौन से लोग गद्दार होते हैं जो पार्टी छोड़कर मौके का चौका मारते हुए पार्टी को क्रॉस करके छोड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मण, सबसे पहले बात समाजवादी के साथ जो है पल्लवी पटेल, जो इनकी अपनी खुद की पार्टी है और ये समाजवादी को समर्थन करते आई, लेकिन इनके बीच और समाजवादी के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता। लेकिन एक अच्छे नागरिक, अच्छे विधायक, एक कर्मशील, एक बुद्धिमान, एक बुद्धिजीवी के नाते पल्लवी पटेल ने मौके का बिल्कुल फायदा नहीं उठाया, बिल्कुल दबाव में नहीं आई और पल्लवी पटेल ने जो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी को वोट किया। तो ऐसे लोगों को समाजवादी को पहचानना चाहिए। और दूसरा, मायावती उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही विधायक था और उमा शंकर सिंह जो विधायक थे उन्होंने अपना वोट बीजेपी को दिया। अब सोशल मीडिया पर जितनी खबरें चल रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी आज भी एनडीए के साथ है, मोदी के साथ है, बीजेपी के साथ है। इसलिए
मायावती ने मौके को देखते हुए जो अपने बोर्ड को, उमा शंकर के बोर्ड को राज्यसभा के लिए बीजेपी को दिलवाया, तो इस बात से साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव बीजेपी के साथ हैं और इसलिए शायद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन नहीं कर रही है। और जबकि उत्तर प्रदेश में अगर मोदी को रथ को रोकना है तो सपा वाला भाजपा कांग्रेस मिलकर गठबंधन करे ताकि वह मोदी को रथ को रोक सके। लेकिन लोगों का सोशल मीडिया पे दावा है कि इस बार अगर मायावती गठबंधन नहीं करती हैं तो उनकी पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती का जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक प्रत्याशी जीता था और जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा भाजपा के गठबंधन से 10 सांसद जीत के आए थे मायावती के। लेकिन जिस समाजवादी ने समर्थन दिया था मायावती को, बसपा को, उनके केवल 4 सांसद जीते। तो यहां मुद्दा यही है कि देश प्रदेश में गठबंधन की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश के 2019 के लोकसभा चुनाव के वोट शेयरिंग की बात की जाए तो बीजेपी को 49.97%, 50% के आसपास वोट शेयर था और कांग्रेस का 6.5% और समाजवादी का 18% और बीएसपी का 19.40 यानी 20% के आसपास। तो अगर मोदी के रथ को समाजवादी रोकना चाहती है तो उसके लिए आज भी बीएसपी के साथ की जरूरत है, क्योंकि समाजवादी का 18% वोट शेयर और बीएसपी का 19.40 यानी 20% के आसपास और 6.5% कांग्रेस का है। तो तीनों मिलकर जो है बीजेपी के रास्ता को रोक सकते हैं, कमल के रथ को रोक सकते हैं। लेकिन जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे तो कमल को रोकना असंभव है। और जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ उसको देखते हुए भी इन तीनों पार्टी का वोट बैंक खिसकेगा और यूपी से जो है बीजेपी की बेहतरीन पोजीशन बनेगी। लेकिन तीनों का जब गठबंधन होगा तो बीजेपी 50 से नीचे सिमट जाएगी, लेकिन गठबंधन नहीं होगा तो 60-65 के आसपास बीजेपी को सीटें मिलेंगी। अब मायावती ने जब उमाशंकर सिंह ने जो वोट डाला राज्यसभा का, तो इस बात से साफ संदेश लगना बीजेपी कहती है कि बीजेपी के साथ मायावती नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपना एक वोट कर ये सिद्ध कर दिया वह एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ है। तो एक बार और दानिश अली ने जैसे ही राहुल गांधी के साथ फोटो वगैरह खिंचवाई, कहीं कैंपेन में गए थे, वो जो अपना मणिपुर था, मणिपुर कैंपेन में साथ गए थे और उनके साथ रमेश बिरजूड़ी ने बदतमीजी की, जिसको लेकर मायावती ने कभी भी साथ नहीं दिया और इसी कारण काफी एहसास हुआ, काफी दुख हुआ दानिश अली को, अमरोहा विधायक को। तो उन्होंने कांग्रेस का साथ ले लिया और मायावती ने उन्हें पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया। तो राजनीति में जो नेता होते हैं वो 2 तरीके होते हैं, एक पार्टी के प्रति वफादार, एक बिजनेसमैन। तो जो लोग पार्टी के प्रति वफादार होते हैं वे किसी कीमत पर पार्टी का साथ नहीं छोड़ते हैं और वे पार्टी के वफादार होते हैं हर परिस्थिति में। आज बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण नेता हैं कांग्रेस के साथ, प्रमोद तिवारी और अभिषेक मनु सिद्धवी और क्या कहते हैं, बहुत सारे और नेता हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह और ऐसे नेता जो पार्टी का कोर होते हैं, ये पार्टी की मजबूती होते हैं, ताकत होते हैं। तो जो पार्टी अगर इस तरह का निर्णय लेते हैं तो ये जो काम करते हैं वो धोबी का कुत्ता घर का न घाट के तरह होता है। अगर तुम बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाते हो, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी, सपा भाजपा छोड़कर कहीं जाते हो तो दोनों जगह आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो वफादार हैं, जो सही हैं, उन लोगों को पार्टी में सम्मान देना चाहिए। जिस तरह पल्लवी पटेल ने अपना वोट बीजेपी को देकर ये सिद्ध कर दिया, अपना वोट समाजवादी को देकर ये सिद्ध कर दिया कि वह समाजवादी की विचारधारा पीडीए के फार्मूले के आधार पर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए अखिलेश यादव के साथ हैं। तो इन लोगों को समझना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं राजनीति में किसी भरोसा नहीं, भरोसा होता है, राजनीति भरोसे पे चलती है। तो दगाबाज लोगों को पहचानना। अब दूसरा क्वेश्चन, प्रज्ञा मिश्रा ने एक वीडियो डाला कि बनिया ब्राह्मण ठाकुर समाज के जो लोग थे, जिन 6 विधायक थे समाजवादी के, वो छोड़कर जानबूझ कर चले गए। तो इसको लेकर ये गलत टिप्पणी है, मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण का साथ देता है, वो किसी के साथ चले जाए। मैंने कई बार इस चीज का कमेंट किया, मनोज पांडे को जो फ्रंट पे समाजवादी खिलवा रहे हैं, जो इनको हर हाल में धोखा देगा,
तो उन्होंने धोखा दिया, विनोद चतुर्वेदी ब्राह्मण ने धोखा दिया, राकेश प्रताप सिंह ठाकुर और अभय प्रताप सिंह, ठीक है, तो राकेश पांडे, इन लोगों ने इसलिए धोखा दिया क्योंकि ये लोग कभी भी किसी पार्टी को सिर्फ बिजनेस के तौर पर देखते हैं। अगर समाज सेवा के और पार्टी के प्रति वफादार होते तो कभी दगाबाजी नहीं करते। उधर 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से हारे जितिन प्रसाद शाहजहांपुर ने उनने भी इस पार्टी को छोड़कर और तुरंत जो है बीजेपी ने उन्हें जो पीडब्ल्यू मंत्रालय दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार में। लेकिन जो उनके अपने होते हैं, जो कोर की टीम के हिस्सा होते हैं, जो वफादार होते हैं, वो कभी गद्दारी नहीं करते हैं। तो राजनीति में लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। अखिलेश यादव भी, मायावती, और अगर बसपा की बात करें तो बसपा को भी ये मीडिया सूत्रों का दावा है कि जो सतीश मिश्रा जब से पार्टी में पार्टी तबाह हो गई है, तो जो ब्राह्मण है वो कभी भी शूद्रों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहता है, और इसी कारण ये बीएसपी तबाह हो गई। और ये एंड टाइम पे समाजवादी को धोखा देकर ये सिद्ध कर दिया कि भाई हम सिर्फ बीजेपी के साथ, आपके साथ नहीं है। तो लोकसभा चुनाव में ये परिदृश्य साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन एनडीए के साथ कौन देगा। तो इस तरह की कल्चर को बिल्ड किया जा रहा है जानबूझकर, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सच्चे समाजवादी को इस तरह पहचानना चाहिए ताकि गद्दारी देने से पहले ही उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने जो प्रत्याशी उतारे हैं, 16 प्रत्याशी, 11 प्रत्याशी और अन्य 5-6 प्रत्याशी को उतार दिया है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से, तो प्रत्याशी चयन में भी कहीं ना कहीं बीजेपी का असर देखने को मिल रहा है। कहीं उन्होंने बाहर के प्रत्याशी को उतारा है, कहीं ऐसे प्रत्याशी को उतारा है वो उन्हें कभी भी चेकआउट कर सकता है। तो समाजवादी को एक बार फिर सोचना चाहिए कि ऐसे गद्दार, ऐसे धोखेबाज लोगों को किसी कीमत पर समाजवादी में ना रखें। जे खतरा आपको कभी दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अलर्ट हो जाइए। एक बात बहुत प्रमुख है समाजवादी और विपक्ष की, समाजवादी और बीजेपी की बात करते हैं, विपक्ष की और बीजेपी की। तो एनडीए में बहुत सारे घटक हैं, तो जब भी कोई निर्णय होता है टिकट का या बहुत सारे किसी संगठन को खड़ा करना है, तो बहुत लंबी टीम के द्वारा उस प्रोसेस को आगे ले जाया जाता है। लेकिन अब जो स्थानीय पार्टी हैं जैसे सपा, बसपा है और भी पार्टी हैं, ये पार्टी खत्म होने का सिर्फ एक कारण है कि वे सोचते हैं कि जो रणनीति है उस रणनीति को हम सिर्फ अकेले लेकर चलें और अपने हिसाब से सोचें ताकि हमें फायदा हो। तो जो अकेला सोचता है उसका हमेशा नुकसान होता है। और इस तरह अन्य पार्टियां जो हैं कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर जो लगातार रसातल में जा रही हैं, इनका यही कारण है। वे किसी की राय मशवरा के बिना ये सब काम करते हैं जो उनके लिए, पार्टी के लिए बहुत हानिकारक है। जिस तरह सांप को पालने जैसा है, जो लोग कब गद्दारी कर दें। तो इसलिए सच्चे अच्छे वफादार लोगों को जोड़िए, उनसे परखिए वेकेंट से, तो आपका नुकसान नहीं होगा। अभी ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले रहे हैं, तो वो पिछले 8 महीने से योगी सरकार में मंत्री बन रहे हैं। तो हर बार ट्रेनिंग हो रहे हैं, खिसक खिसक तो बताया जा रहा है कि भाई आज बनना है, कल बनना है। तो ये ओम प्रकाश राजभर के जो विधायक थे, उन्होंने भी, उनके 2 में से एक विधायक ने समाजवादी को वोट किया, जया बच्चन को वोट किया। और जया बच्चन को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि 3 प्रत्याशी को जब समाजवादी ने उतारा था, आईएएस आलोक रंजन, जया बच्चन और तीसरा रामजी लाल सुमन और जया बच्चन दोनों जीत गई। लेकिन आईएएस जो आलोक रंजन है वो हार गए, उन्हें केवल 19 वोट मिले, मत मिले। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जया बच्चन को आने को लेकर सोशल मीडिया में जमकर घमासान हो रहा है कि भैया जया बच्चन कौन सी पार्टी को मजबूत कर रही है, कौन सा आगे ले जा रही है। तो स्थानीय लोगों को, पार्टी को तवज्जो देना चाहिए। जया बच्चन का अपना समाजवादी से कोई ऐसा मतलब मामला सेट होगा जिसके कारण वो दूसरी बार यहां से राज्यसभा सदस्य बनी है। तो पार्टी को, स्थानीय लोगों को मौका देना चाहिए, सभी समाज को मौका देना चाहिए। और अभी जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, तो उन्होंने मतलब अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही सोच समझकर जो जनरल सीट थी उस पर कुलदीप कुमार को, एससी के व्यक्ति को उतारकर ये सिद्ध कर दिया कि वह एससी के पक्ष में है, वह एससी ओबीसी के पक्ष में है, ना कि ब्राह्मण को। अगर जनरल सीट थी तो ब्राह्मण को उतार सकते थे, एक बार को ब्राह्मण धोखा दे सकता, ना कि एससी वाला व्यक्ति धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों क्षमा करना इस बात के लिए, लेकिन जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, जो बनिया है, ये
सिर्फ बीजेपी के वोट हैं, चाहे किसी पार्टी में हो, उनके लिए माहौल का काम करते हैं और आने पर पार्टी को लात मार के चले जाते हैं। तो अखिलेश यादव को जो अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी जनरल सीट पे एससी को व्यक्ति को लड़ा रहे हैं, और ओबीसी को लड़ा दो तो भी सही है, लेकिन ब्राह्मण को तो फ्रंट पे खिलाओगे तो लात मार के भाग जाएगा। इसलिए सोच समझने की जरूरत है। तो सबसे बढ़िया जो बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी की लीडरशिप है, बेहतरीन है। वो किसी भी प्रत्याशी को चयन करती है तो 10 बार 20 बार इंटरनल एक्सटर्नल सर्वे फीडबैक के आधार पर प्रत्याशी तय करती है। और उसकी एक और खूबसूरती है कि लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं तो देखना उत्तर प्रदेश में पूरे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में, जहां उसका शेयर वोट बैंक शेयर मजबूत है शेयर, तो वहां पर वो ऐसे लोगों को उतारेगी, समाजवादी कांग्रेस और बसपा से आने वाले लोगों को अपने साथ लाकर उतारेगी, तो वहां भी वह कमल खिलाएगी। तो इसलिए रणनीति को इस्तेमाल कीजिए और सही लोगों को चुनिए। तो ये राज्यसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए परीक्षा था, और अखिलेश यादव ने इस जो राज्यसभा चुनाव में जो नतीजा आया था, उस नतीजे के बाद ट्विटर पर एक्स पर क्या लिखा बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा और उनमें जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन कौन अंतरात्मा पिछले दलित अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सबको साफ है, ये तीसरे की जीत है। उन्होंने कहा ये तीसरे की जीत है, और कि हमें जो लोग लोकसभा में धोखा देना जा रहे थे उससे पहले हमें पता चल गया कि वो निकल गए। अच्छा हुआ। ये जीत नहीं कि हमारी समझ हमारी सोच है, हमें जो हमें रास्ता दिख नहीं रहा था वो अब दिख गया कि गद्दार लोग हमें छोड़कर चले गए। ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। तो अखिलेश यादव को राजनीति करना है तो मेरा मानना है कि एक परिपक्व, एक मजबूत स्ट्रेटजी के साथ साथ और अपनी गांठ बांधने के साथ साथ, क्योंकि दुनिया का चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो चाहे बिजनेस लीडर, वही कामयाब होता है जिसके अपने सिद्धांत होते हैं और मजबूत सिद्धांत होते हैं। दुनिया कहीं जाए लेकिन वो सिद्धांतों का नेटवर्क और सिद्धांत पर चलना एक भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जब आप नियत से अच्छे काम करते हैं तो आपके साथ होता है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी को इस सीख को, इस सोच को, इस स्टडी को, इस लीडरशिप को बिल्ड करना चाहिए ताकि वह सत्ता में लौटे। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे QR कोड पर सपोर्ट करें। आपका दिन शुभ हो, आपका परिवार के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए और हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।